नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। चलिए आपके बीच हम एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं जो मैथ का चैप्टर कहलाता है। उसका नाम है काम और समय, टाइम एंड वर्क। बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए, बच्चों के लिए, विद्यार्थी के लिए जो तैयारी करते हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कहलाता है। और परीक्षा में इससे कम से कम 80% क्वेश्चन रहना ही रहना है जो रहता है। और लड़के को काम और समय का थोड़ा प्रॉब्लम भी रहता है, ध्यान नहीं देते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए और इसको ध्यान से समझिए। समय और काम है क्या? समय के अनुसार काम है, काम के अनुसार समय है। इसमें काम और समय और इसमें मजदूर आता है। तीन गो का इसमें महत्वपूर्ण रोल है। तीन गो का महत्वपूर्ण रोल इसमें रहना ही रहना है, तो तीनों को ध्यान से समझना है। आपका कहता है काम और समय और मजदूर, यानी तीन चीज रहेगा, काम, समय, मजदूर। ये तीनों मिल करके इस चैप्टर का निर्धारण करेगा। यही तीनों मिल करके आपका चैप्टर का निर्धारण करेगा। काम के अनुसार ही समय चलता है, मजदूर चलते हैं, मजदूर के अनुसार ही काम, समय तीनों अपना एक दूसरे के अनुसार ही काम होगा। कहता है कि काम, समय और मजदूर, यानी काम और समय जल्दी चलते हैं तो काम और समय समानुपाती होता है। समय और मजदूर चलते हैं तो विलोमानुपाती होता है। यदि काम और मजदूर चलते हैं तो समानुपाती होता है। यानी काम, आपको हम बोले काम और समय यदि लेते हैं समय, तो कहता है काम बढ़ा तो समय भी बढ़ा, काम कमा तो समय भी कमा। यानी इसका मतलब, इसका अर्थ हुआ कि समानुपाती रूप से चल रहा है। आपको काम 10 खेत जोतना है, 10 खेत जोतना है तो समय भी उसी के अनुसार बढ़ेगा। अब 2 खेत जोत रहे थे 2 घंटा, अब 10 खेत जोतेंगे तो 10 घंटा, निश्चित है कि समय भी बढ़ेगा। तो उसी तरह ही कहता है कि काम और समय समानुपाती होता है, यानी समानुपाती, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि काम और समय यदि आ गया तो इसका मतलब है कि मजदूर कांस्टेंट है, मजदूर अस्थिर है, मजदूर जो है अस्थिर है। यदि काम और समय तुलनात्मक हो रहा है तो मजदूर अस्थिर रहेगा, यानी जिससे जिसका तुलना करना है उसके अलावे जो है तीसरा वो अस्थिर रहेगा। तो ध्यान रखना है काम और समय में यदि तुलना किया जाए तो समानुपाती कहलाता है। यानी कहने का मतलब काम बढ़ा तो समय भी बढ़ा, काम घटा समय भी घटा। अब आगे चलते हैं आपका काम और मजदूर में। मजदूर, काम और मजदूर, तो कहता है कि काम बढ़ेगा तो मजदूर भी बढ़ेगा, काम कमेगा तो मजदूर भी कमेगा, काम कमा मजदूर कमा। 10 आदमी 10 खेत जोत रहा था तो 5 आदमी 5 खेत जोतेगा। लेकिन समय फिक्स है, समय जो है उसी के अनुसार स्थिर है, तभी तो ऐसा हो रहा है। जब तक एक चीज स्थिर नहीं रहेगा, नहीं होगा, तब तक की तुलना नहीं किया जा सकता है। तुलना तभी होगा जब कोई एक चीज अस्थिर हो। जैसे काम और मजदूर तुलना कर रहे हैं तो समय अस्थिर है, समय अस्थिर, तो आपका ये की बताए समानुपाती। ये जो आपका है समानुपाती है, समानुपाती। काम और समय समानुपाती, काम और मजदूर भी समानुपाती है। काम बढ़ा मजदूर बढ़ा, काम घटा मजदूर घटा। यहाँ भी वही है, काम बढ़ा समय बढ़ा, काम घटा समय घटा।
तो हम आपको बता रहे थे कि काम और समय, यानी मजदूर स्थिर है, काम बढ़ा समय बढ़ा, यानी समानुपाती है। लेकिन समय और मजदूर यदि रहेगा तो यहाँ पर आपका विलोमानुपाती हो जाता है, विलोमानुपाती। क्योंकि मजदूर बढ़ेगा तो समय घटेगा, समय बढ़ाइएगा मजदूर घटेगा, और आपका काम जो है अस्थिर है, काम अस्थिर, काम आपका अस्थिर है। तो उसी के अनुसार आपको आगे चलना है। तो ध्यान से समझ लिए होंगे, यानी काम समय, काम मजदूर, यानी समय मजदूर, यानी काम और समय समानुपाती, काम और मजदूर समानुपाती, लेकिन समय और मजदूर विलोमानुपाती होता है। तो एक चीज आपको सदैव ध्यान रखना है, क्योंकि इसी पर आधारित शुरुआत में आपको प्रॉब्लम आएगा। तो ध्यान रखने पर आपको कोई दिक्कत कभी नहीं होगा। तो सदैव आपको ध्यान रखना है और आगे भी ध्यान देते जाना है। पूरा वीडियो आपको ध्यान रखना होगा। अब आगे हम आपको बता रहे हैं, आगे चलते हैं। अब इस पर पहले आपको ध्यान देना है MDH, यानी MDH क्या है वो ध्यान रखना है आप। उसी पर आधारित पहले क्वेश्चन आया आपका, तो ध्यान रखना है MDH का मतलब क्या है वो ध्यान रखना है। MDH का प्रॉब्लम रहेगा, MDH आधारित प्रश्न। तो आपको पहले समझना है कि MDH क्या है। M से मैं, D से एज हुआ, H से आवर हुआ, M से मैं, D से डेज, H से आवर, आवर्स। तो M से मैन, D से डेज, H से आवर्स, यानी घंटे। अब इसमें आपका दिन आया, घंटा आया, मैन आया। अब कोई जरूरी नहीं है कि घंटा आएगा उसमें, लेकिन ये निश्चित है इतना का ही आपका मुख्य रूप से माना जाता है। अब जैसे इसमें मिनट आ गया, मिनट रहेगा, घंटा आ गया। अब दिन नहीं रहा, घंटा ही रहा, घंटे रहेगा। आदमी निश्चित है, आपका आदमी के अनुसार ही काम होगा। यानी आपको ध्यान रखना कि मैन, डे, आपको इन तीनों पर आधारित क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता है। तो तीनों को ध्यान से समझना है। मैन के कैटेगरी में कोई जरूरी आदमी है, तो आदमी के कैटेगरी में जो भी रहेगा वो आदमी ही होगा। जैसे आदमी कैटेगरी में आ गया, अब जितना भी आपका जानवर है, जानवर, आपका वृक्ष, यानी गाड़ी, आपका डीजल, टीटीसी, यानी मैं के, यानी आपका वो आदमी काम कर रहा है, वो आदमी जो है वो काम बता रहा है कि 10 आदमी, यानी 10 आदमी क्या काम कर रहा है। 10 बैल क्या हर जोता, तो हर जोता तो 10 बैल, तो आदमी में चला गया। यानी मैन के कैटेगरी में ही ये सब माना जाता है। अब आया डेज, यानी दिन, तो समझ ही रहे हैं, दिन, 20 दिन, 30 दिन। आपका 1 से 4 घंटा, समझ ही रहे हैं। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, उसको ध्यान से समझना। यानी आपका रहेगा M1 गुने D1 गुने H1 बटा P1 या W1, फिर बराबर का रहेगा, बराबर के अनुसार ही कोई काम होता है। जैसे ये एक कंपनी हुआ, ये दूसरा कंपनी है, तो दूसरा कंपनी में आपको क्या जरूरत है तो आपको इक्वल दर्शाएगा, आपको हर हालत में दर्शाएगा कि इस कंपनी में इतना आदमी है, इतना दिन में उत्पादन हो रहा है, तो उस कंपनी में उतना आदमी है, उतना कितना उत्पादन हो। तो इसी के अनुसार उसको तुलनात्मक करना है। तो तुलना करना है, तो M2
D2 या बटा P2 या W2। इतना ही आपका प्रयोग पहले होगा। जो पहले प्रॉब्लम आएगा, पहला प्रॉब्लम रहेगा काम और समय पर, जो इसी के अनुसार हम निर्धारित करेंगे। एम से समय, डी से डेज, एच से आवर, पी से प्रोडक्ट, डब्ल्यू से वर्क। पी से प्रोडक्ट, डब्ल्यू से वर्क कहलाता है। प्रोडक्ट मतलब उत्पादन, वर्क मतलब काम, एक तिहाई काम, चौथाई काम। और पी से प्रोडक्ट हुआ यानी 10 चावल उगाए, 10 खेत जोते, 10 बीघा खेत जोता, 10 खेत पटा, तो ये सब जो आता है वो प्रोडक्ट हुआ। अब हुआ 1/4 खेत जोताया, 2/4, 3/4, 3/4 मकान बन गया, 1/4 मकान बन गया। तो ये हुआ आपका, वो आपका वर्क हुआ। प्रोडक्ट और वर्क दोनों आपको ध्यान रखना है, इसी में प्रॉब्लम होता है बच्चे। अब 10 खेत जोत रहे हैं, 1/4 बताया, 2/4 बताया। अब जैसे कुआं खोद रहे हैं, इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना ऊंचा, 10 आदमी 10 दिन 10 कुआं होता है। लेकिन आपको दर्शा दे कि कुआं खोद रहा है, एक ही कुआं, तो उस कुआं के लंबाई ऊंचाई दर्शाएगा, आपका जाएगा, आपका प्रोडक्ट में जाएगा, उत्पादन बना रहे 1/4 घर बना, तो 1/4 हुआ नहीं वर्क। उत्पादन हुआ कि भाई इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना गहरा कुआं है, तो बताइए कि उतना लंबा, उतना गहरा, तो उतना कुआं खोदा गया इस समय में, इसी के तुलना में। तो आपको तुलना करना है, तो ये पूर्णता रहेगा, इसमें अधूरा रहेगा। आप 3 1 4, 3 और 1 4, अब 4 और 4 होता है, 8 गो में 7 दिया रहेगा, वो आपको खोजना। तो ध्यान रखना कि मैन डे ऊपर रहेगा, यानी ये तीनों करके जो रहा उसके अनुसार तो वो नीचे जाएगा। प्रोडक्ट या वही नीचे रहेगा, या प्रोडक्ट रहेगा तो वर्क रहेगा। कोई यदि कहता कि प्रोडक्ट भी था और वर्क भी था, ऐसा नहीं, या वर्क रहेगा तो प्रोडक्ट रहेगा, दोनों में से कोई एक ही को रहेगा, या तो प्रोडक्ट या तो वर्क। प्रोडक्ट अब आपका 10 कुआं खोदे, तो 10 कुआं खोदे तो आप फिर वहां 1/4 तो आएगा नहीं, 1/4 आप कहते हैं तो 10 कुआं नहीं बोलिएगा, तो कोई एक ही चीज, या तो प्रोडक्ट या तो वर्क। तो ध्यान रखना, यानी मैन डेज बटा प्रोडक्ट या वर्क, EM2 D2 P2 W2, या तो ही ऑब्लिक, या तो ही रहे, दोनों में से कोई एक। तो समझ गए होंगे प्रोडक्ट वर्क कहा जाता है, किसको कहते हैं, कैसे पहचाने। प्रोडक्ट यानी उत्पादन, 10 बोरा चावल उत्पादित, 10 खेत पटाए, उत्पादन हुआ। 10 खेत जो 10 किलोमीटर गए, 20 किलोमीटर गए, 50 कोस, ये सब जो है आपका प्रोडक्ट हुआ। और वर्क हुआ 1/4, 3/4, 2/4, ये सब वर्क अंतर्गत आता है। तो रखना, बच्चे सदैव ध्यान रखेंगे कि कहाँ पर का जगह है, वहां पर हम फिट कर दें, और कुछ करना नहीं, आपको फिट करना है, ध्यान से रखना है कि कहाँ रखाएगा, और ध्यान से रखना है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा आएगा, ध्यान रखिएगा। तो कभी कोई दिक्कत इस फॉर्मेट पर हिसाब यदि रहा तो कभी भी दिक्कत हो। अब इस तरह का हिसाब रहता है, इस तरह पूछता परीक्षा में, तो आपको हम यहाँ बताया कि किस तरह क्वेश्चन रहेगा, काहे करता है बच्चे, ये आपको सतर्क रहना है। आपको बताते जाएंगे, आप बोलते जाएंगे कि कहाँ आपको कष्ट होता है कि गलती कर, पर आपको फोकस करना है, ज्यादा ध्यान देना कि कहाँ करते हैं। तो चलते हैं उदाहरण की ओर, रखना है उदाहरण।
उदाहरण की ओर लिए चलते हैं। यानी उदाहरण दिया हुआ है कि 40 व्यक्ति 60 वृक्षों को घंटे में सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति कार्य छोड़ दे तो 12 घंटे में कितने वृक्ष काट लिए जाए। तो आपको अभी हम फॉर्मूला ये तो ध्यान रखना है। लिखा है 40 व्यक्ति 60 वृक्ष 8 घंटे में सकते हैं। तो बताइए 8 व्यक्ति कार्य छोड़ दे तो 12 घंटे में कितने वृक्ष काट लिए। यानी वृक्ष पूछ रहा है आपसे, तो वृक्ष पूछ रहा है क्या है, तो प्रोडक्ट। बस प्रोडक्ट को नीचे रखना, बाकी रखिए एकदम फिट होगा। तो चलते हैं, आपका 40 ऊपर गुने 60 वृक्ष, तो वृक्ष देखिए प्रोडक्ट हुआ, वृक्ष नीचे रखिए, 8 घंटा ऊपर रखिए। अब चलिए तुलनात्मक, 8 कार्य छोड़ दे यानी 40 घटाइए तो कितना व्यक्ति बचा, 32। अब 32 व्यक्ति बचा, कर रहा है 12 घंटा में, 12 घंटा में कितने वृक्ष काट लिए जाएंगे। तो वहां पर मान लीजिए कि x काट लिए जाएंगे। अब काटिए, 20 दूना 4, 20 दिया 8, 8 32, 2 दूनी 4। अब तो सब साफ हो गया। अब चलिए 3 दूनी 6, 12 6 72, यानी x बराबर 72 वृक्ष। आंसर कितना आया, 72 वृक्ष। यानी 40 व्यक्ति को 8 घंटा में काट सकता है। यदि 8 व्यक्ति कार्य दे तो 12 घंटे में कितने वृक्ष काट लिए जाएंगे। कितना आंसर लगा, 72। तो इसी तरह आपको ध्यान रखना है कि आपको मैं बराबर बटा प्रोडक्ट या वर्ग पहचानना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के पहचानना है और अपनी जगह पर उसको लिखना है, रखना है। तो ध्यान रखना है कि कहाँ पर रखाएगा, कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे उदाहरण की ओर चलते हैं, तो ध्यान रखना है आपको। तो अब उदाहरण आपको ध्यान से समझना है। उदाहरण में लिखा हुआ है जैसे में, यदि 300 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करें तो कितने व्यक्ति इस कार्य के 1/5 भाग को 15 दिन में समाप्त करेंगे। लिखा है यदि 300 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करें तो कितने व्यक्ति इस कार्य के 1/5 भाग को 15 दिन में समाप्त करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, आपको हम बताएं कि आपको आदमी कहाँ रहेगा, दिन कहाँ है, समय कहाँ है, क्षमता कहाँ है, काम कहाँ है, उसके अनुसार आपको रखना है। तो आपका 300 व्यक्ति, तो 300 लिखिए, 300 व्यक्ति ऊपर गुने। अब समय देखना है, तो यहाँ समय में दिया 16 दिन, तो 16 लिखिए। अब यहाँ दिन है, घंटा नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो है वो अपना अपना जगह पर उसको पुट कीजिए। तो 300 व्यक्ति 16 दिन में काम समाप्त कर देता है। किसी कार्य का मतलब एक कार्य, तो कार्य रहेगा तो एक लिखिए, एक कार्य को। अब कहता है कि कितने व्यक्ति, तो मान लीजिए x व्यक्ति इस कार्य को यानी उसी कार्य के 1/5 भाग, यानी भाग आपका कौन सी हुआ, भाग आपका जो हुआ वो आपका वर्ग हुआ, वर्ग। तो वर्ग नीचे, अब गुने कई दिन में, तो 15 दिन में। बस लिखना आपको ध्यान से, अब कुछ है ही नहीं। अब काटना है, 15 दूना 30। अभी देखिए ऊपर भागेगा, ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो ये भी जाएगा, 5 20, 5 से ही, क्योंकि ऊपर जाएगा आपका रिफ्लेक्ट होगा, उल्टेगा, तो 5 20 यानी 16 64। x बराबर आपका आया 64, यानी क्या आया, तो देखिए पूछा कितने व्यक्ति, यानी x बराबर 64 व्यक्ति, यानी आंसर हुआ। तो इस तरह आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, फिर पर बैठाना है। अब विशेष आपको करना ही नहीं।
तो ध्यान देना है। फिर आगे चलते हैं उदाहरण में, उदाहरण की ओर चलते हैं हम। यानी उदाहरण आपको हम बोले जैसे 20 व्यक्ति किसी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं। कितने व्यक्ति और लगाए जाएं? शेष भाग को पूरा करने में 25 दिन और लगे। शेष भाग को पूरा करने में 25 दिन और लगे। फिक्स हो गया। 20 व्यक्ति किसी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं। कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि शेष काम को पूरा करने में 25 दिन और लगेंगे। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है। तो करना कुछ ना है, जो आपको हम बताए वही हल करना है। आपको कुछ करना ही नहीं। तो देखिए यहाँ 20 व्यक्ति है, तो देखिए 20 व्यक्ति ऊपर किसी कार्य के 1/3 भाग, तो 1/3 तो 1/3 भाग को कई दिन में करता है? ये आपका 20 दिन में कर लेता है। करा कितने व्यक्ति और लगाए जाए? तो 1/3 भाग 1/3 कितने दिन में? तो 20 दिन में समाप्त करता है। लिख दिए। अब कहता है कितने व्यक्ति और लगाए जाएं। एक क्वेश्चन रहता है इस पर, कितने व्यक्ति लगाए जाएं कि शेष भाग को पूरा करने में 25 दिन और लगे, तो सीधे x मानेंगे। लेकिन यदि कह दे कि कितने व्यक्ति और लगाए जाएं, का मतलब होता है कि पहले वाला भी व्यक्ति शामिल रहे। और का मतलब होता है, और यदि नहीं दिया यहाँ पर और हटा, तो इसका मतलब अब नया व्यक्ति है, पहले वाला व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान रखना है। लगा हुआ है तो 20 प्लस x, कितने व्यक्ति और लगाए जाए? तो x व्यक्ति। कहता है कितने व्यक्ति और लगाए जाए शेष का भाग। तो देखिए 1/3 भाग यहाँ हो चुका, तो बचा कितना? 1/3 भाग। पूरा करने में 25 दिन और लगेंगे। यानी फिक्स है कि 25 दिन और लगेंगे। लिख दिए। अब ध्यान से काटना है। 3 से 3 समाप्त हुआ। काटिए। 5×5 25, 5 20, फिर 5 20, 4 16 बराबर आपका। फिर देखिए ये उल्टेगा तो फिर ही कटेगा आपका, फिर कटेगा आपका, ये तिरछा गुना हो जाएगा। तो ये देखिए तिरछा गुना, ही तो 3 ऊपर तो तिरछा गुना होगा, ये कटेगा ही नहीं। 4 16 दूनी 32, यानी 4 16 दूनी 32 आया आपका बराबर 20 प्लस x। इसलिए बराबर कितना आया? 32 माइनस 20 बराबर 12। यानी आपको बोला है कितने व्यक्ति? तो 12 व्यक्ति और लगाए जाएं, तो 12 व्यक्ति और लगाए जाएं, तो शेष भाग को पूरा होने में 25 दिन और लगेंगे। तो इस तरह आप ध्यान रखिएगा। इसमें इस क्वेश्चन में क्या ध्यान देना था आपको? इस क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या देना था? यदि बच्चे लोग ही ध्यान दे दें कि इस क्वेश्चन में ध्यान देना कहाँ है और गलती कहाँ होने की संभावना है, यदि वो चेक कर लिया तो कभी भी गलती उस बुतरू से, बच्चे से, विद्यार्थी से नहीं होगा। लेकिन सिर्फ लिखिएगा, उतार लीजिएगा तो नहीं होगा। आपको ध्यान देना है उस हिसाब में कि कहाँ गलती बार बार की संभावना है, वहाँ हम निश्चित रूप से ध्यान देखेंगे और वहाँ उसको ध्यान रखेंगे, तो फिर दोबारा गलती नहीं होगा। तो देखिए गलती यही होगा। और बगल है तो 20 प्लस x की और नहीं रहता तो यहाँ सिर्फ x लिखती, आंसर हो जाता। तो इस क्वेश्चन में यही गलती होने की संभावना बच्चे से होता है, तो ध्यान रखना है। आगे फिर उदाहरण चल रहे हैं तो ध्यान रख, बच्चे लोग ध्यान देंगे फिर अगला उदाहरण पर। तो अगला उदाहरण आपका है, यदि 45 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें। यदि 45 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तो 25 व्यक्ति इससे दुगने कार्य कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। इस तरह का प्रॉब्लम आते रहता है परीक्षा में, आपको ध्यान रखना है। तो कहा आपको 45 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन समाप्त करता है। किसी कार्य मतलब सदा ध्यान रखिएगा, कार्य मतलब होता है एक कार्य, किसी कार्य का मतलब होता है कार्य।
तो ध्यान रखना है आपको। तो चलते हैं। आपका 45 व्यक्ति, तो 45 लिख दिए। व्यक्ति सदैव ऊपर रहेगा। 45 व्यक्ति कार्य को 15 दिन में, तो दिन भी आपको सदैव ऊपर रखना कर देते हैं। यानी कितना काम, तो एक काम ही क्षमता है, काम ही क्षमता है, क्षमता के अनुसार ही काम है। तो अब लिखा है एक काम बराबर, लिखा 25 व्यक्ति, तो 25 लिखिए 25 व्यक्ति। इससे दुगने कार्य, तो कार्य नीचे, इससे दुगना। आप चाहते हैं कि ना यहाँ देल था कि तिगना कार्य, तो ये जब 3 लिखेंगे तो कहेगा इससे दुगना, तो ये जब 6 लिखेंगे। जब 1 यहाँ लिए हैं तो ये जब 2 लीजिए, तो का बने हम 4 लेंगे, तो ये 8 लेंगे। उससे कोई फर्क नहीं आएगा, इसलिए ये दोनों बैलेंस रहता है, दोनों बराबर में इक्वल में रहता है। तो जब इक्वल रहेगा तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यदि इससे रिलेशन इसका गया तो उससे कोई फर्क नहीं। 10 लब हो 20 लेते, ये 30 लब हो 40 लेते, 1 लब हो तो ये 2 लेते, यही अंतर है। अब कहा 25 व्यक्ति, इससे दुगने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो लीजिए x दिन में समाप्त करेंगे। सेट कर दिए। यानी क्षमता नीचे, क्षमता ही काम है, क्षमता ही काम है। तो अब काटना है 55 25 पंतिया 15 पैनमा 45 नोतिया 27 27 दूना 54 बराबर कितना आया 54। आपका क्या पूछा दिन, तो दिन लिखिए। आंसर आपका आया 54 दिन। यानी कह रहा है यदि 45 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तो 25 व्यक्ति इससे दुगने कार्य को कितने दिन में, तो 54 दिन में समाप्त करेंगे। देख रहे हैं व्यक्ति का इसके अनुसार दुगना कार्य है, कार्य बढ़ गया तो दिन भी बढ़ा, कार्य बढ़ा दिन बढ़ा, कार्य बढ़ा दिन बढ़ा। हम आपको शुरू में बताए थे कि कार्य और समय समानुपाती होता है, लेकिन आपका मजदूर और समय लीजिएगा तो विलोमानुपाती होता है। मजदूर बढ़ा समय कम, मजदूर कम समय बढ़ा। अब फिक्स है, काम इतना करने हैं हमको, काम जोतने हैं हमको, 2 खेत जोतना ही है हमको, तो आप कम कर दिए। आदमी जब कम कीजिएगा तो फिर समय तो बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। आदमी आप कम कर दिए, काम उतना ही है, फिक्स है काम, अभी कम किए तो समय निश्चित रूप से आपका बढ़ेगा। तो ध्यान रखना है। तो शुरुआत में ही बता चुके हैं कौन विलोमानुपाती होता है, कौन समानुपाती होता है। तो आगे फिर उदाहरण चलते हैं, दूसरे उदाहरण की ओर। उदाहरण आपको ध्यान से समझना है, उदाहरण की ओर चलना है आपको, तो ध्यान रखना है उदाहरण को। अभी लिखा हुआ है कि 10 पुरुष किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 10 पुरुष किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सभी व्यक्ति एक साथ कार्य शुरू किए। 2 दिनों के कार्य के बाद 5 पुरुष और हो गए, तो शेष कार्य को पूरा करने में और कितने समय लगेंगे, शेष कार्य को पूरा करने में और कितने समय लगेंगे। तो ध्यान रखना है, आपको कुछ करना नहीं है, आपको सीधे चलिए, नहीं तो शेष बराबर शेष चलना है तो शेष भी चल सकते हैं। टोटल बराबर टोटल या शेष बराबर शेष, जो आपको उचित लगे, जो आपको समझ में ज्यादा आए। तो लिखा है 10 पुरुष किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है, टोटल हुआ। अब सभी एक साथ कार्य शुरू किया। 2 दिनों के कार्य के बाद, यानी 2 दिन काम होने के बाद 5 पुरुष और आया, यानी 2 दिन समाप्त हो गया कार्य। तो कई दिन और बच रहा था, तो 3 दिन और बच रहा था, 3 दिन। तो 3 दिन बराबर कर सकते हैं, या तो शेष बराबर शेष भी कर सकते हैं, टोटल बराबर टोटल, शेष बराबर शेष। तो चलिए आपका लिखा है, हल कीजिए। लिखा है 10 पुरुष, 10 लिखे, कई दिन में समाप्त कर, तो 5 दिन में काम समाप्त करेगा, 5 दिन लिख दिए। 10 पुरुष 5 दिन में समाप्त करेगा, तो यदि 1 दिन में समाप्त करो तो कितने पुरुष लगेंगे, क्योंकि जब भी चलता है 1 दिन 1 घंटा 1 मिनट का काम निकलता,
है, यानी एक दिन में का कितना लगेगा, तो 50 व्यक्ति एक दिन में, यानी एक दिन उधार के दिन पर चलता है, तो 10 में 5 कर दिया, टोटल हो गया। तो बोला है कि सभी व्यक्ति एक साथ कार्य शुरू किया, 100 व्यक्ति एक साथ शुरू किया, लिख दिए 2 दिन। 2 दिन करने के बाद लिखा है 5 और शामिल हो गए, 10 और 5 हो गए, और उसके बाद जब 15 व्यक्ति हो गया तो शेष काम जो बचा हुआ तो मान लीजिए यहाँ x घंटे में होगा, दिन x दिन में होगा, आएगा 10 दूना 20 प्लस 5x, घटा दीजिए इधर ला 50 में 20 घाटा, यानी 30 बराबर 15 दूना 30, इसलिए x कितना आया 2 दिन। 2 दिन काम करने में कितना दिन लगेगा, यानी कितना समय लगेगा, तो 2 दिन, यानी 50 में 20 घटा, तो ये देखिए वो बराबर टोटल, लेकिन घटा के लिख देते, जैसे ऐसे लिखते, आपका 2 दिन समाप्त हो चुका है, तो बचा कै दिन, तो 10 दिन, तो 10 गुने 3 कीजिए बराबर आपका 5 आदमी और आया 15 आदमी, कै दिन समाप्त होगा, तो 1 दिन में समाप्त होगा। ये देखिए हुआ शेष बराबर शेष, 2 दिन समाप्त हो गया था, 3 दिन बचा, तो जो बचा उसके बराबर बैलेंस कीजिए। ये जो हुआ आपका टोटल हुआ, ये टोटल बराबर टोटल, जैसे जैसे वो बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे चलते जा रहे हैं। 2 दिन गुजर गया, 2 दिन किया 10 आदमी, 2 दिन के बाद आपका 5 आदमी आया, 15 दिन में व्यक्ति हो गया, कई दिन और होगा, तो 1 दिन होगा। ये टोटल बराबर टोटल हुआ, ये शेष बराबर शेष हुआ, इसको भी काट दिए, डायरेक्ट आ गया 2। तो आपकी इच्छा है, जैसे आपको संतुष्टि, जैसे आपको पूर्णता समझ में आता है, उसी के अनुसार आप हिसाब बनाइए। फिर आगे उदाहरण की ओर चलते हैं, उदाहरण देखते समझते जाइए, कभी दिक्कत नहीं होगी ना है आपको। आगे उदाहरण की ओर, उदाहरण जितना ध्यान से समझिएगा उतना ही आपका यह चैप्टर जो है बेहतर होगा। पता ही नहीं चलेगा कि हम और समय चैप्टर पढ़ रहे हैं और समय भी हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है, ध्यान से समझना है कि आपको कहाँ कभी कष्ट नहीं होगा, तो ध्यान रखना है आपको। कह रहा है 20 आदमी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 20 आदमी एक काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं, तो 5 आदमी कब काम छोड़कर चले जाएं, 5 आदमी कब काम छोड़कर चले जाएं कि काम 35 दिनों में समाप्त हो जाए। कह रहा है 5 आदमी कब काम छोड़ दे कि काम 35 दिन में समाप्त हो जाए। यदि वो छोड़ के नहीं जाता, यदि वो छोड़ के नहीं जाता तो 35 दिन में काम समाप्त नहीं होता और कम समय में होता। लेकिन वो 5 आदमी छोड़कर भाग रहा है, कई दिन बाद भागेगा, उसी के अनुसार आपका 35 दिन में समाप्त करने का बात कर रहा है वो। तो ध्यान रखना है, कहने का मतलब हुआ 5 आदमी कब काम छोड़ दे, यानी 5 आदमी छोड़ेगा तो 2 दिन करने के बाद छोड़ेगा, चाहे 8 दिन करने के बाद छोड़ेगा, चाहे 1 दिन करने के बाद छोड़ेगा, लेकिन जय दिन करने के बाद छोड़ेगा उतना दिन तो आपका जितना आदमी फिक्स यहाँ था उतना तो करेगा ही। तो 20 आदमी यहाँ निर्धारित था, तो 20 आदमी काम शुरू किया और 20 आदमी कुछ दिन किया, कुछ दिन करने के बाद 5 आदमी जो है भाग गया। तो यही ध्यान देना है, यही समझना है, समझ में आता है विद्यार्थी लोग को। यानी 5 आदमी कब काम छोड़ दे, तो 5 आदमी मान लिया जाए 2 दिन करने के बाद छोड़ेगा, तो 2 दिन करने के बाद छोड़ेगा, तो 2 दिन तो 20 आदमी किया होगा, तो वही समझ, और इसमें कुछ नहीं है, वही समझ गए, आपका फिट हो गया। तो ध्यान देना है, हल कीजिए। तो देखिए 20 आदमी एक काम को 30 दिन में करते हैं, 20 आदमी एक काम को 30 दिन में करते हैं। लिखिए 20 आदमी एक काम को 30 दिन में करते हैं, लिख लिए। तो 20वां आदमी काम शुरू किया होगा, 20वां, अब 20 आदमी काम
किया तो कई दिन करने के बाद आपका 5 आदमी भाग गया, तो आपकी इच्छा है 20 आदमी मान लिया जाए x दिन किया था, x दिन करने के बाद 5 आदमी किया, तो 5 आदमी जब भागेगा तो कै आदमी बचेगा? 15 आदमी। अब 15 आदमी बचा तो कह रहा है कि 5 आदमी जब भाग जाता है तो काम टोटल 35 दिन में समाप्त होता है। तो 35 दिन में तो x दिन आप यहाँ कर चुके हैं, 35 दिनों में से x दिन यहाँ कर चुके हैं, तो बचा कै दिन? तो 35 माइनस x बचा, जो 15 आदमी इतना दिन करेगा। यानी कहने का मतलब मान लिया जाए यहाँ पर 5 दिन रहता, तो 20 आदमी 5 दिन किया, तो 5 दिन किया, टोटल 35 दिन है, तो 5 दिन तो समाप्त हो गया। अब बचा तो 35 में 5 गया है, जब 30 लिखते कि नहीं? तो उसी तरह जो नियम वो बताएगा वही नियम यहाँ होगा, तो वही नियम पालन होगा, और अंक दिल रहेगा तो ऊपर भी वही नियम होगा। यदि समझ रहे हैं कि वही नियम होगा तो फिर कभी भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरह आप सेट कीजिए, x दिन इधर लिखे, 35 में x घटाइए, जो बचा वो इतना आदमी करेगा। अब हल करना है, जैसे आपको पड़े 5 से काट दीजिए, 5 दिया 15, 5 चौक 20, 5 30 ना, इस तरह तो सबको काट, क्योंकि ज्वाइन। अब कर चलिए, अब आगे बीछा से 120 बराबर, ये आपका 4 x हो गया, ये प्लस गुना कीजिए, 35 दिया 105 हो गया, माइनस 3x। अब 105 इधर लाइए, आपका ये घटेगा एकदम, यानी 15 आ गया यहाँ बराबर। अब 4x में 3x x आया, कितना आया आपका x बराबर, यानी x बराबर आपका आ गया 15। यानी आपका कह रहा है कि 15, आपको पूछा है कि 5 आदमी कब काम छोड़े, यानी कई दिन छोड़ेगा? 15 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ेगा, तो टोटल 35 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि 5 से काट, 5 दिया, 5 चौक 5 छक, 6 दूनी 12, 120 आया, x हुआ, तोड़े 35 दिया आपका, तो 105 है, आपका 3x है, 4x में 3x गया, x आया, 20 में 15, 105 घटा 15 आया। यानी 15 दिन बाद यदि 5 व्यक्ति काम छोड़ता है तो टोटल 35 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। आपको सही बना कि नहीं बना आप सिद्ध कर सकते हैं, x के जगह धर दीजिए, यदि पट्टी बराबर आ गया तो समझिए आपका आंसर फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ 600 आ रहा था टोटल, 3 दूनी 600 व्यक्ति, तो इधर भी 600 आ रही, तो देखिए x बराबर 15 धरिए, तो 15 दूना 30, 300, और यहाँ 35 में 15 गया 20, तो 20 गुने 15 300, 3 और 3 600, और ये भी 600 है। इसका मतलब ये आपका जो आंसर आया है फिट है। कभी भी इस तरह कर कीजिए तो दिक्कत नहीं होगा। उदाहरण की ओर चलते हैं। आगे उदाहरण आपका है, जैसे में लिखा हुआ है, यानी एक किले में कुछ सैनिकों के लिए 32 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री थी। 4 दिन के बाद जो सैनिक और आज सामग्री 21 दिन तक पर्याप्त रहेगी। प्रारंभ में किले में कितने सैनिक थे? प्रारंभ में किले में कितने सैनिक थे? तो आपको ध्यान रखना है कितने सैनिक थे। लिखा हुआ है एक किले में कुछ सैनिकों के लिए, कुछ सैनिक 32 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री थी। 4 दिनों के बाद 150 सैनिक और आ जाने से शेष सामग्री 1 दिन तक पर्याप्त रहेगी। प्रारंभ में किले में कितने सैनिक थे? तो मानिए हल कीजिए, किले में कई सैनिक था, तो मानिए x लिखा है कुछ सैनिक, x माने 32 दिन के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री थी। 4 दिन बाद तो कैसा आपका 32 में 4 28 आया, शेष कीजिएगा तो 150 सैनिक और आ गए, तो 150 सैनिक और आ गए तो शेष सामग्री 21 दिन तक पर्याप्त रहेगी। यानी शेष सामग्री जो भी बचा वो 21 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो शुरू में कई आदमी था, लिखिए। अब आपका
दिन था, यहाँ 4 दिन लिख दिया है, तो 4 शेष बराबर शेष भी कर सकते हैं, नहीं तो टोटल बराबर टोटल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शेष कीजिएगा तो 32 में 4 घटा आपका 32 माइनस 4 कीजिए, आया बराबर। अब कह रहा है 150 सैनिक और आ गए, यानी पहले वाला भी था और 150 और आया, x प्लस 150 कीजिए। कह रहा है आ जाने से शेष सामग्री 21 दिन तक फिक्स है, अब चलेगा, यानी शेष सामग्री 21 दिन बन गए। खाली ध्यान देना है आपको। आप तो देखिए 28 है, तो 7 चौक 28, 7 21, यानी 4x बराबर 3x प्लस 15 45, 4x में 3x घटा, यानी बराबर 450। यानी प्रारंभ में कितने सैनिक थे, तो 450 सैनिक थे। तो इस तरह आपको प्रॉब्लम को ध्यान रखना है, ध्यान से पढ़ना है, समझना है। यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए शेष बराबर शेष किए, नहीं करते तो 32 लिखते, यानी 4 दिन करते तो ये घट के फिर उतना ही आता, इसलिए बेहतर होगा शेष बराबर शेष ही कीजिए, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ध्यान है आपको। आगे फिर उदाहरण चलते हैं, उदाहरण को सदैव ध्यान रखिएगा, कभी दिक्कत हो आगे उदाहरण की ओर चलना है आपको। जैसे में उदाहरण फिर दिए हैं हम, उदाहरण ध्यान से समझिए, उदाहरण ही आपका चैप्टर है। उदाहरण जितना बेहतर से समझिएगा, चैप्टर उतना बेहतर से आपको समझ में आएगा। समझिए कि ये वो नहीं है, इस टाइप का जितना भी उदाहरण आएगा, जितना भी आपका रहेगा, कोई भी किताब रहे, उसे किताब से कोई मतलब नहीं है, टाइप से मतलब है। टाइप कि इस टाइप का जितना भी प्रॉब्लम, कोई भी किताब हमको देखना कहाँ है, हमको तो सेट में आया, ये थोड़ा लिखा हुआ है कि किताब से है, ये किताब से। हमको टाइप देखना है कि इस टाइप जो आया है वो किस आधार पर बनेगा। आधार आप पकड़िए, ये आधार किस आधार पर आपको इसको चलना है, लेकिन तो ध्यान से समझना है आपको। एक ठेकेदार ने कोई काम 60 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया और 40 व्यक्ति काम पर लगाया। 50 दिन बाद वह 36 व्यक्ति और लगाता है एवं काम सही समय पर खत्म हो गया। यदि उसने अतिरिक्त व्यक्ति काम पर नहीं लगाए होते तब काम नियत समय से कितना दिन ज्यादा चलता। यानी कह रहा है कि यदि हम ठेका लिए थे कि 7 दिन में समाप्त कर देंगे, लेकिन कह रहा है ठेका लिया और 40 व्यक्ति काम पर लगाया है, देखा कि हमको 40 व्यक्ति लगाते हैं तो समय पर समाप्त नहीं होगा, तो 36 व्यक्ति और लगाया और काम सही समय पर खत्म कर दिया। लेकिन यदि कह रहा है वो हिसाब में कि यदि हम अतिरिक्त व्यक्ति जो 36 को लगाए हैं नहीं लगाते तो नियत समय से कितना दिन ज्यादा लग जाता, यानी कितना दिन और लेट होता। कब? जब हम अधिक व्यक्ति नहीं लगाते तब। तो चलिए जैसे कहता है हम उसी तरह करेंगे, क्या दिक्कत है, हल करना है। तो लिखा है कि एक ठेकेदार ने कोई काम 60 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, 40 व्यक्ति काम पर लगाया, यानी 40 व्यक्ति आपका था काम पर लगाया, तो लगाइए 40 व्यक्ति काम पर लगाए। 50 दिन के बाद, यानी 50 दिन के बाद ने तो 50 दिन तो किया होगा 40 व्यक्ति, 50 दिन के बाद 36 व्यक्ति और आया, तो 50 दिन के बाद 36 व्यक्ति और आया तो आपका 40 व्यक्ति और 36 व्यक्ति और आया, तो 40 और 36 कितना हुआ, यानी आपका 76 व्यक्ति हो गए। और 76 व्यक्ति हो गया तो कह रहा है कि काम सही समय पर समाप्त हो गया, तो 50 दिन यहाँ कर चुके हैं, टोटल 60 दिन है, तो कई दिन और बचा, यानी 10 दिन, यानी 50 और 10 60 हो गया, यानी सही समय पर समाप्त हो गया। लेकिन वो कह रहा है कि यदि उसने अतिरिक्त व्यक्ति काम पर नहीं लगाए, व्यक्ति को नहीं लगाते तो नहीं लगाइए, यानी 40 व्यक्ति रहता शुरू से अंत तक, तो आपको 40 व्यक्ति लगाना है शुरू से अंत तक। तो देखिए कि कई दिन में काम समाप्त हो रहा है, तब पता चल जाएगा कि अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाते तो इतना दिन में होता, और अतिरिक्त व्यक्ति लगा दिए हैं तो हमको 60 दिन में समाप्त हो गया। तो ध्यान से हल करना है इसी को। तो देखिए
आपका 5 चौक 20 यानी 2000, फिर 76 760 बराबर 40 जोड़िए यानी 2760 बराबर 40 जीरो जीरो खत्म, काटिए यानी 4 छक 24 4 नमा 36, यानी यदि हम अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाते, यदि हम अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाते तो 69 यानी 69 दिन में समाप्त होता। लेकिन यदि अतिरिक्त व्यक्ति लगाए हैं तो देखिए यहाँ 60 दिन में यानी सही समय पर यानी 60 दिन में काम समाप्त हो रहा है। यानी कई दिन लेट हो रहा है आपका, तो 69 में 60 घटाइए यानी 9 दिन लेट हो रहा है, यानी लेट ज्यादा दिन यानी ज्यादा ज्यादा अधिक अधिक दिन, तो घटा दीजिए, अधिक दिन है तो 69 में 60 घटाइए यानी 9 दिन। तो इस तरह आपको हल करना है। क्वेश्चन भलू आपको बड़ा नजर आता है, लेकिन ध्यान से इसको पढ़िए, बस 1 लाइन या 2 लाइन में फिट होगा। 1 2 3 लाइन से अधिक पूरे चैप्टर में कोई भी हिसाब नहीं जाएगा, बशर्ते आप लोग ध्यान दीजिएगा। तब ध्यान देने पर कोई लंबा नहीं है, समझ गए तो छोटा है और नहीं समझ लो तो लंबा हो, नहीं समझे तो लंबा और समझ गए तो 1 लाइन भी नहीं है, क्षणिक है। उदाहरण फिर चलते हैं। उदाहरण हम आपको बोले हैं कि उदाहरण ध्यान देते जाना है, आपको उदाहरण हमेशा ध्यान रखना है। उदाहरण ही आपका मूल्य है, धन है इस चैप्टर का। तो अगला उदाहरण जो आपका आया है, लिखा है 16 आदमी और 12 औरत किसी काम को 20 दिनों में कर लेते हैं। 16 आदमी और 12 औरत किसी काम को 20 दिनों में कर लेते हैं। लिखा है फिर 18 औरत उसी काम को 40 दिनों में कर लेती है। 18 औरतें उसी काम को 40 दिनों में कर लेती है। तो उसी काम को 12 आदमी और 27 औरतें कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? इस तरह क्वेश्चन आपका है, तो ध्यान रखना है। इस तरह का यदि क्वेश्चन आता है, एक ही मिला हुआ आदमी है, बच्चा है, इस तरह का प्रॉब्लम रहे तो ध्यान रखना है कि आप कोड लाइए। कोड मैन बराबर, वुमेन बराबर, बच्चा बराबर, यानी बैलेंस करने के बाद एक काम बराबर कितना आदमी होगा, एक दिन में कितना आदमी लगेगा, कितना औरत लगेगी, तो उस तरह आपको लाना होगा। तो लिखा है कि 16 आदमी और 12 औरतें किसी काम को 20 दिन, तो एक दिन में करने के लिए क्या करना होगा? गुना कर देंगे, एक दिन में उतना आदमी लगेगा। अब कहेगा 20 आदमी 20 दिन में ही समाप्त करता है, तो एक दिन में समाप्त करना है तो 20 दिसंबर 400 आदमी लगेगा। 20 आदमी 20 दिन, तो एक दिन में 400 आदमी। तो उसी तरह एक दिन का लाना है, सदैव चलता है, एक दिन, 1 घंटा, 1 मिनट पर ही चलता है ये सब काम और समय। तो आपको ध्यान रखना है, लिखना है, हल करिए, कुछ करना ना है। तो लिखिए 16 आदमी और है मतलब प्लस है, 12 औरत, 12 में लिखिए, घेरिए, कई दिन लिखा है, 20 दिन में समाप्त करता है। तो गुना कर दिए तो ये आ गया एक दिन में, एक दिन का आ गया, एक दिन का 20 दिन में इतना, 20 दिन में इतना, तो एक दिन में कितना, तो गुना कर दिए तो एक दिन में इतना आदमी और इतना औरत लगेगी। अब देखो बराबर करना है, लिखा है कि 18 औरत यदि करे यही काम को तो 40 दिन में समाप्त करता है। 18 में 40 दिन, देखिए ये भी एक ही दिन का काम है, व्यक्ति लगा हुआ है, और ये भी एक ही दिन का है, तो दिन बराबर है। एक दिन में इतना व्यक्ति, ये भी एक दिन में इतना ही है, और काटना है 20 दूना 40। अब चलिए 16 में प्लस 12 में बराबर 18 दूनी 36 में, 36 घटाइए, 36 में 12 गया बराबर आपका हो गया 24 वो में 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ठीक है।
अब कह रहा है 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो यम बटा डब्लू बराबर आ गया 3 बटा यानी यम बराबर 3 डब्लू बराबर 2। यही देखिए इसका कोड हुआ, ये क्षमता में रहता है। कोड सदैव क्षमता में रहता है। कोड यदि क्षमता में आया तो पुट करके आप बनाइए, लेकिन यदि कोड आपका समय में आ गया, अब आप पुट करके बनाना चाहते हैं तो उसको क्षमता में ला देना होगा। यही गलती होता है बच्चे लोग से, विद्यार्थी से, कि ध्यान नहीं देते हैं। यदि कोड समय में आ गया वही पुट कर दिए, गलत हो जीते। यदि आपको क्षमता में ही आया तो पुट कीजिए, और यदि समय में आल है तो उसको उलट दीजिए। क्षमता का उल्टा होता है समय, समय का उल्टा होता है क्षमता। जैसे वहां बताया आपको शुरू में, काम का उल्टा समय, काम ही तो क्षमता है, काम ही क्षमता है आपका। तो ध्यान रखना है कि ये आपका क्षमता है। डायरेक्ट पुट करेंगे आपका, हम जो पूछ रहा है आपसे। आप देखना है कि ई लाइन आपको लेके चलना है या तो ई लाइन लेके चलना है। कोई एक लीजिए, यानी ई लीजिए या एक ई लीजिए, दोनों में से कोई लीजिए, और एगो जो पूछ रहा है उसको बैलेंस कीजिए। तो अच्छा होगा, आसान होगा कि यही लाइन ले, ई भी ले लीजिएगा तो उतना आंसर आएगा, उसमें कोई शक नहीं है। तो चलिए, 18वां मैं 40 दिन में काम समाप्त करता हूँ। तो कह रहा है, बताइए 12 आदमी और 27 औरत, तो 12 आदमी प्लस 27 मैं कई दिन में, तो मान लीजिए 1 दिन में, 1 दिन मान लीजिए। अब हम पुट करेंगे, एम के जगह 3 और डब्लू के जगह 2, तो धरना है डब्लू के जगह 2, तो 18 दूनी 36 गुने 40 बराबर। अब यहाँ देखना है 12 तिया 36 और प्लस 27 गुना 54, यक्स है तो यक्स लिखिए। आपका 36 गुने 40 बराबर 6 4 10, 5 3 8 1 9, 5 3 8, 6 4 10, 5 3 8 1 9, यक्स लिखिए। 9 चौक 36, 9 10 है 90, 0 0 खत्म, तो 4 चौक 16, इसलिए x बराबर 16 आया। यानी कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो 16 दिन में। कितने दिन में? तो 16 दिन में। तो इस तरह कोड लाइए, इस तरह का प्रॉब्लम रहे, यदि कोड नहीं है इस टाइप में के हिसाब में, इस टाइप के हिसाब में यदि कोड नहीं है तो आप पहले कोड ला दीजिए। तो जितना जल्दी आप कोड ला दीजिएगा उतना जल्दी आपका हिसाब फिट है। कोड लाने भर देरी है, पुट करने में कोई कष्ट नहीं है, कितना लंबा रहे। आप काम को बैलेंस कीजिए और काम को बैलेंस करने के बाद कोड निर्धारित है, कोड लाइए रखिए। आपकी इच्छा, जितना जल्दी आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट है उतना जल्दी आपका ये हिसाब बनेगा। तो ये ला दिए आपका बराबर करके, एम बराबर 3 डब्लू बराबर 2, तो डब्लू के जगह 2 तो 18 दूनी 36, एम के जगह 3 तो 12 तिया 36, 27 दूना 54, वहाँ कर दिए, काट दिए, एक्स बराबर 16 आया। तो इस तरह आपको समझना है, उसके बाद आपको बनाना है। आगे आपको आगे उदाहरण दिया गया है, फिर आगे उदाहरण चलते हैं। फिर लिखा हुआ है अभी उदाहरण में, यदि 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिनों में पूरा करते हो तो 6 पुरुष और 11 लड़के उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसके पहले वाला में आपको बताए थे कि इसके पहले वाला में कि कोड नहीं था, लेकिन यहाँ देखिए कोड दिया हुआ है, लिखा है कि 4 पुरुष या 6 लड़के, या है इसका मतलब बराबर है, इक्वल है, बराबर किया हुआ है। तो हमको तो बराबर ही तो खोजना है। यदि दिया हुआ है तो फिर क्षणिक है, और यदि नहीं दिया हुआ रहे तो जिस तरह आपको अभी लाने के लिए बताए उसी तरह आपको लाना है। तो ये दिया हुआ है, कुछ करना नहीं है, हल करना है। लिखा है 4 मैं बराबर 6 बॉय, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी एम बटा बी बराबर 3 बटा 2। कोड आ गया, अब रखना है, हिसाब बनाना है, कुछ है नहीं, खाली ध्यान देना है आपको। अब आपको रखना, या तो पुरुष लेके चलिए या तो लड़का लेके चलिए, कोई एगो लेके चलिए,
या का मतलब होता है आप आइए या वो आएंगे, और का मतलब होता है कि दोनों आइए, और का मतलब दोनों आइए, लेकिन या का मतलब होता है या तो वो या तो आप। तो चलते हैं लड़का, यानी 4 महीने कई दिन में लिखा, 20 दिन में काम समाप्त करता है। तो कह रहा है 6 पुरुष, तो लिखिए 6 महीने 11 बॉय कई दिन में, तो मान लीजिए x दिन में। अब पुट करना है, m के जगह 3, तो 12 गुने 20 बराबर m के जगह 3, तो 18 गुण प्लस b बराबर, देखिए यहाँ 2 है, तो 11 दूनी 22 गुने x कीजिए 12 गुने 20 बराबर 18 12 40 x 20 दूना 40 6 दूनी 12, इसलिए x बराबर 6 दिन। यानी कह रहा है 6 पुरुष और 11 लड़के उसी काम को कई दिन में समाप्त करेंगे, तो 6 दिन में समाप्त करेंगे। तो कहाँ कष्ट, ध्यान दीजिएगा, कहीं कष्ट नहीं। कोड है तो आसान है, कोड नहीं है तो कोड जिस तरह आपको बताए लाने के लिए बैलेंस करके, उस तरह बैलेंस करके कोड लाइए और हिसाब बनाइए, कभी कष्ट नहीं होगा। आगे चलते हैं, आगे उदाहरण की ओर। तो उदाहरण पर विशेष ध्यान देना है आपको। हम उदाहरण के लिए बात किए थे, आगे उदाहरण आपका है कि लिखा है यदि 3 आदमी या 5 लड़के या 4 औरतें एक काम को 42 दिनों में समाप्त करते हैं, तो 3 आदमी 6 औरतें और 5 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखते हैं अक्सर बच्चे लोग जो है 2 से अधिक जब आता है तो गलती अक्सर कर बैठता है बच्चे लोग, यानी विद्यार्थी लोग। तो ध्यान रखिएगा, गलती कभी नहीं हो, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 10 हो, उससे कोई फर्क नहीं। नियम छोटा के लिए भी वही है और बड़ा के लिए भी वही है। छोटा वाला ध्यान दिए, बड़ा वाला ऑटोमेटिक होगा, बड़ा ध्यान दिए, छोटा अपने होगा। तो ये देखिए 3 हुआ है, आदमी है, लड़का है, औरत है। तो आपको जैसे कहा वैसे आप कीजिए। लिखा है 3 आदमी या मतलब बराबर होता है 5 लड़का बराबर 4 उम्र। तो देखिए 3 गो था, तो 2 गो रहता है तो आराम से ही उलट पुलट कर दिए। 3 गो रहेगा तो आपको उलट पुलट करना है, लेकिन एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम तब आएगा आपका, समय के अनुसार दर्शाया गया है, आपको क्षमता में लाना है। तो एलसीएम लीजिए तीनों का एलसीएम। तो तीनों का एलसीएम आपका आया 5 × 15 = 60। तो ये जो आपका 60 आया, तो 60 जब आया तो आपका 3 से भागा दीजिए। 60 आपका एलसीएम, 3 से भागा 2 2 20 दिया 60 20 आया। यानी माइन के जगह माइन का कोड आया 20, उसी तरह 5 ही दीजिए 60 में, तो 12 × 25 = 60 12 आया। उसी तरह ही है 15 × 4 = 60 15 आया। यानी आपका m के जगह 15, b के जगह 12 और आपका m के जगह 20 रखना है। तो देखिए गुना कीजिए, 20 दिया 60 आया, 12 × 25 = 60 है, 15 × 4 = 60 है। आप m के जगह 20 रखिए, b के जगह 12 रखिए या w के जगह 15 रखिए, गुणनफल तो बराबर आएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। आप कोई भी ये बोले चलिए, क्योंकि गुणनफल बराबर है इसलिए कोई भी लीजिए, मान लीजिए वो मान लीजिए वाई लीजिए, वो ए वो लीजिए, और दूसरा जो पूछता है उसको बैलेंस कीजिए, एकदम आंसर देगा। तो चलते हैं हम बैलेंस करते हैं, वो ए को लेते हैं, हमारा इच्छा है कि वो महीने लेंगे। तो 4 महीने कई दिन में लिखा है 42 दिन में, तो 42 लिखिए बराबर लिखा है 3 आदमी, तो लिखिए 3 महीने प्लस 6 महीने, लिखिए 6 महीने प्लस 5 लड़का 5 बॉय कई दिन में, तो लिखिए x दिन में, लिख दिए। अब चलते हैं पुट करेंगे, यहाँ ध्यान से, ये w के जगह 15 है तो 15 × 4 = 60 है, गुने 42 बराबर, चलिए m के जगह आपका 20 है तो 20 दिया 60 है। फिर b के जगह w के जगह आपका 6 है,
W के जगह 15 है तो 15 छक्का 90 हुआ। फिर B के जगह आपका है 12 तो 12 पचे 60 हुआ। F लिखे 60 गुने 42 कीजिए बराबर 9 छो 15 15 छो 21 210 यक्स है। 0 से 0 काट दीजिए 1 दूना 42 काटिए 6 दूनी 12 इसलिए यक्स बराबर 12 आया आपका 12 दिन। तो इस तरह आप आंसर का निर्धारण कर सकते हैं। आप यदि बराबर में रहे 3 गो रहे 4 गो रहे 5 गो रहे उससे कोई फर्क नहीं है, सबका अंक का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद अपना अपना भागा दीजिए, वो उसका कोड होगा। देखिए 60 आया था एलसीएम, एलसीएम जो आया था आपका 60 था तो 12 पच्चीस 60 12 आया, 15 चौका 60 15 आया, 20 दिया 60 20 आया। तो इस तरह कोड रखिए, आराम से हिसाब बनेगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। आगे उदाहरण चलते हैं। आपका है कि बता रहे थे आपको हम इसके पहले वाला में कि कोड आप जल्दी लाइए। डेल है तो 2 गो रहे 3 गो रहे 4 गो रहे 5 गो रहे उससे कोई फर्क नहीं है। एलसीएम लीजिए और एलसीएम लेने के बाद भागा दीजिए। भागा देने के बाद जो आएगा आपका भागफल वो उसका कोड हुआ। अब आगे आपका उदाहरण आया है कि लिखा है 8 आदमी और 12 लड़के किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इससे तिगना कार्य 40 आदमी तथा 45 लड़के कितने दिन में कर सकेंगे? जबकि लिखा है 16 आदमी 8 घंटा में उतना ही कार्य करता है जितना कि 12 लड़के 24 घंटा में करते हैं। यदि काम बराबर करना है आपको। इसमें देख रहे हैं कहीं पढ़े इतना तो कोड नजर आया, कहीं नहीं आया। कोड उसी को कहते हैं जो या में दर्शाए हुए हैं, या में रहे। यदि या में नहीं है तो या में करने के बाद आप कोड को लाइए। तो देखिए ढूंढिए कि कहाँ से काम बराबर हो रहा है। तो देखिए लिखा है 16 आदमी 8 घंटा में उतना ही कार्य करता है जितना कि 12 लड़के 24 घंटा में कर सकते हैं। तो कोड लाइए इसी, तो हल कीजिए, कोड आएगा। तो देखिए लिखा है 16 आदमी 8 घंटा में उतना ही काम करेगा जितना 12 लड़का 24 घंटा में करता है। तो चलिए काटते हैं। 8 तिया 24 4 चौक 16 4 तिया 12 यानी m बटा b बराबर 9 बटा 4 आया। कोड आ गया। तो जितना जल्दी आप कोड ला दीजिए उतना जल्दी हिसाब आपका तैयार है, कोई कष्ट नहीं। चलिए अब हम रखते हैं। तो कोई एक लिख चलिए, जो ही पूछ रहा है उसको लीजिए, जो दिया हुआ है उसको लीजिए, वो जो पूछा है उसको लीजिए। तो देखिए लिखा है 8 आदमी और 12 लड़के किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। तो लिखिए 8 आदमी प्लस 12 हुआ है, कै दिन में लिखा है 12 दिन, लिख दिए, यानी 1 दिन का आ गया बराबर। अब देखिए उसी तरह लिखा है इससे तिगना कार्य, तो यहाँ भी कार्य 1 है। आपको बराबर बता रहे हैं कि 12 दिन में था तो 1 दिन में आ गया, तो 1 दिन का कार्य हुआ, 1 दिन का कार्य। अब वैसे लिखा है कि 40 आदमी, तो लिख दिए 40 आदमी, 45 लड़के लिख दिए। तिगने कार्य को, तिगना नीचे कितने दिन में कर सकेंगे? तो लिखिए 1 दिन में कर सकेंगे। बस फुट करना है कोड को, आप कुछ करना नहीं है। तो फुट कीजिए m बराबर 9 तो 9 8 72, b बराबर 4 तो 12 चौक 48 गुने 12, यहाँ भी फुट कीजिए 9 चौक 36 360, 45 चौक 180, x दिन तिगना जोड़िए 8 2 10 7 4 11 1 12 120 आया गुने 12 बराबर 814 3 1 4 1 5 x बटा 3 काट दीजिए 18 दिया 54 छो दिया 18 छो दूनी 12 3 चौक 12 4 दूनी 8 x बराबर 8 दिन। तो कितना आसान से आ गए, कहीं दिक्कत नहीं,
कोड रख लाइए, आराम से बैठाइए, ध्यान से बैठाइए और कैलकुलेशन ध्यान से कीजिए। काहे गलती होगा? क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बराबर परीक्षा में आते रहता है हर हालत में। छोटा परीक्षा हो या बड़ा हो, परीक्षा छोटा और बड़ा नहीं होता। आजकल तो देख रहे हैं छोटे में ज्यादा प्रॉब्लम ला रहा है, बड़ा में कम है, हल्का है। लेकिन ग्रुप डी रहे, छोटा जितना छोटा जाइएगा प्रॉब्लम उतना हार्ड आएगा। इसलिए छोटा बड़ा नहीं, कोई भी परीक्षा में दे सकता है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बराबर आते रहता है क्वेश्चन परीक्षा में। इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। फिर आगे चलते हैं, उदाहरण दे रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। जितना उदाहरण आप समझिएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। आगे आपका उदाहरण है, ध्यान देना है आपको, सभी बच्चे ध्यान देंगे उदाहरण की ओर। एक कार्य को पूरा करने के लिए 25 आदमी 20 दिनों के लिए काम पर लगाए गए थे, किंतु प्रत्येक 10 दिन पर 5-5 आदमी काम छोड़ते गए। तो बतलाइए कि काम कितने दिनों में पूरा होगा। यानी कह रहा है कार्य को पूरा करने के लिए 25 आदमी काम पर लगाया, 20 दिनों के लिए काम पर लगाया था। लेकिन कह रहा है वो कि प्रत्येक 10 दिन पर 5-5 आदमी भागते गया। तो बताइए कि काम कई दिन में समाप्त हो जाएगा, पूरा समाप्त हो जाएगा। तो आपको व्यक्ति को बैलेंस करना है एक दिन में, यानी काम बराबर करना है आपको कि एक काम करने में कितने व्यक्ति लगेंगे, उतना व्यक्ति को पुराना है। तो यहाँ ध्यान देना है आपको, कुछ नहीं है क्षणिक, ध्यान दीजिएगा, क्षणिक है। तो लिखा है 25 आदमी 25 में एक काम 20 दिन में समाप्त करता है। तो आप समझिए कि 25 आदमी 20 दिन में समाप्त करता है, तो एक दिन में समाप्त करने के लिए कई आदमी चाहिए? तो 25 गुना 50 500 आदमी चाहिए। कह रहा है कि 25 आदमी 20 दिन में समाप्त करता है, तो एक दिन में समाप्त करने के लिए आपको कई आदमी चाहिए? तो 500 आदमी चाहिए। 25 गुने 20 500। तो ध्यान रखना है कि 500 आदमी जो ये आया है, इधर बैलेंस करने के बाद 500 आदमी से ज्यादा आधा शुरू हो जोगफल, तो आपको वहां पर x मान लेना होगा। x मान लीजिए, यानी कहने का मतलब बढ़ते जाइए। देखिए कि एक दिन का काम ला रहे हैं हम, तो 500 से अधिक ना हो, जैसी अधिक होगा कम रहे, लेकिन अधिक उससे ना हो। ये समझ गए थी हल्का, न समझे तो फिर भारी हो। इसलिए ध्यान रखना है। यानी 25 आदमी काम पर लगाया, शुरुआत में तो 25 आदमी लगाएगा ही, 25 आदमी काम पर लगाया और कह रहा कि 10 दिन बाद 5 आदमी भागता है। तो जो शुरू में लगा था वो तो 10 दिन किया ही है। 10 दिन करने के बाद अब 5 आदमी भाग गया, तो 20 आदमी बचा। फिर 10 दिन किया होगा, तो फिर 5 आदमी भागा, 15 आदमी बचा। लेकिन ध्यान देते जाना है कि 500 से अधिक ना आवे। तो देखिए 250 और 200 450 आ गया। और मान लिया जाए यदि हम यहाँ 10 धर देते हैं 10, तो ये हो जाता है 150। तो 4.5 और 1.5 6 हो जाता है, जो इससे अधिक आ गया। तो जैसे अधिक आना शुरू हो, यहाँ x मान लीजिए, x आपका आंसर फिट है। यानी 10 दिन यहाँ किया, 10 दिन यहाँ किया, बाकी दिन शेष काम यहाँ किया। तो चलते हैं, ये आपका आया 500 बराबर ये 250 प्लस ये 200 हुआ बराबर 15x प्लस 15x, ये 450 ये 500, यानी 500 में 450 गया 15x, यानी 50 है बराबर 15x। 5 दिया 10 तो x बराबर कितना लाए आपका 10/3, यानी 3.1/3 दिन। ये शेष आया, ये x आया, यानी यहाँ पर कितना आया आपका, तो 3.1/3 आया। तो आप जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़िए, तीनों को जोड़ना होगा तब ने कुल दिन, यानी कुल दिन कुल समय तो 10 और प्लस 3.1/3 कितना है आपका 10 10 20 और 3 23.1/3 दिन।
तो इस तरह आपको आंसर का निर्धारण करना है। यानी 23.1/3 दिन में ये पूरा काम समाप्त होगा। तो ध्यान रखना है, आपको क्या बोले थे ध्यान रखने के लिए कि इधर देखिए कि गुणनफल कितना आ रहा है, उसी तरह जैसे बोला है वैसे करते जाइए। और देखिए कि जितना गुणनफल आया है उससे अधिक ना आ गई। तो देखिए 250 था, ये 200 है, 4.5 यहाँ हम 10 धरेंगे तो ये 150 आ जाएगा। तो 4.5 और 1.5 600 हो जाता है, जबकि बता रहा है 500 है। तो जैसी ज्यादा आना शुरू हो वहाँ x मान लीजिए, अधूरा वाला आ जाएगा और जितना पूरा किए हैं बाद में जोड़ दीजिएगा। तो देखिए x बराबर आया इतना, तो अब यहाँ 10 10 20 दिन और x बराबर आया 3.1/3 यानी 23.1/3 दिन। तो इस तरह आप कठिन क्वेश्चन को भी आसानी से हल कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है तो समझने में है। आप ध्यान से समझिए, कई दिन बाद छोड़ता है, कई दिन बाद भागता है, कई आदमी भागता है, वो आपको ध्यान रखना है सदैव। अब आगे उदाहरण चलते हैं, आपको उदाहरण आपको ध्यान देना है। अच्छा उदाहरण है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। लिखा है किसी ठेकेदार ने 200 आदमी काम पर लगाए, उन्होंने 10 दिन में 5/6 काम किया। बारिश के वजह से काम रोकना पड़ा और 2/5 काम खराब हो गया। बारिश के बाद केवल 150 आदमी काम पर आए, तो बताइए कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। इस तरह आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान देना है आपको क्वेश्चन को। लिखा हुआ किसी ठेकेदार ने 200 आदमी काम पर लगाए, उन्होंने 10 दिन में 5/6 काम किया। बारिश के वजह से काम रोकना पड़ा और 2/5 काम खराब हो गया। यानी जितना काम हुआ था उसका 2/5 काम खराब हो गया। बारिश के बाद केवल 150 आदमी काम पर आए, तो बताइए कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो इस तरह आपको ध्यान देना है, हल करते हैं, कोई विशेष नहीं है, खाली ध्यान देना है आपको। लिखा है 200 आदमी काम पर लगाइए 200 आदमी, उन्होंने 10 दिन में 5/6 काम हुआ। सही बात है, 5/6 काम तो हुआ जरूर, लेकिन बारिश के कारण जो काम हुआ था वो भी कुछ खराब हो गया। तो देखिए यहाँ ध्यान रखना है, बराबर में बैलेंस तो करेंगे, लेकिन इधर जो आपका कोड है वो ध्यान रखना है। लिखा है कि 5/6 काम हो गया था, 5/6 काम हो गया था, लेकिन जितना काम हुआ था उसका रोकना पड़ा और 2/5 काम खराब हो गया। यानी जितना काम हुआ था उसका 2/5 काम खराब हो गया, यानी 1/3 काम आपका खराब हो गया। यानी जितना काम हुआ था उसका 1/3 खराब हो गया, यानी जितना काम हुआ था उसका 2/5 खराब हुआ। यानी कितना खराब हुआ तो 1/3 काम। कितना में तो 5/6 में इतना खराब हो गया। तो अच्छा कितना काम रहा, अच्छा तो 5/6 माइनस 1/3 यानी 3 दूनी 6 यानी 5 में 2 गया 3/6 यानी 1/2 काम अच्छा रहा। जबकि यहाँ काम हो चुका था 5/6, लेकिन अच्छा रहा कितना, गड़बड़ के बचा कितना, तो इतना अच्छा रहा। तो इतना काम अच्छा रहा तो उतना 1/2 काम अच्छा रहा, तो 1/2 काम करने के लिए बाकी है। यानी शेष काम कितना रहा, शेष लिखिए 1 माइनस 1/2 यानी आधा काम आपका भी शेष है 1/2। जबकि 6 सत्ते 42, 6 अठे 48 यानी 80% के लगभग काम हो चुका था, लेकिन बारिश के कारण कितना काम रहा ठीक, यानी आधा था, जबकि 80% हुआ था। तो ध्यान रखना है कि 50% काम सही रहा, दीवार उठले रहा 50%, और जबकि 80% उठ गया था, यानी 30% गल गया, ढह गया। अब बचा कितना, तो आधा दिया आपको काम करना है। तो चलिए करते हैं। तो कह रहा बारिश के बाद 150 आदमी लगा, तो 150 लिखे, 150 आदमी काम पर लगाए। बताइए काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो मान लीजिए 1 दिन लगेंगे।
तो देखिए 5/6, ये शेष कितना बाकी है काम? 1/2, लिख लीजिए 1/2। अब कुछ नहीं है, हल कीजिए। 5 चौक 20, 40 आया, काटिए, 0 0 खत्म कीजिए, ये 2 ऊपर जाएगा, 5 दिया 15, 5 40, ये देखिए 6 ऊपर जाएगा, 3 यहाँ है ना, तो चलिए ऊपर ले जाके चलते हैं। तो 8 गुने 6 ही करेंगे, 8 का 48 बराबर, ये 2 भी ऊपर जाएगा, 3 दूनी 6, 6 x 6 48, इसलिए x बराबर 8 दिन आंसर। यानी कह रहा है, बताइए 150 आदमी काम कर रहा है, आए तो बताइए पूरा काम कै दिन में समाप्त होगा? तो 8 दिन में समाप्त होगा। तो आपको ध्यान रखना है, लिखा है जितना काम हुआ था उसका 2/5 काम खराब हो गया, तो 2/5 काम खराब जितना हुआ था, यानी 1/3 खराब हुआ, कितना में से? इतना में से। तो देखिए अच्छा कितना रहा? तो इतना में ही खराबे हो गए, तो अच्छा 1/2 रहा। तो 1/2 अच्छा काम रहा, यानी दीवार उठल रहा है 1/2, और बाकी रहा कितना करने के लिए? तो टोटल में घटा दीजिए, एक में आप 1/2 घटाइए, तो 1/2 बचेगा, यानी इतना काम आपका बाकी है करने के लिए। तो बस यहाँ धर देना है आपको, 200 आदमी 10 दिन, 5/6 काम। फिर लिखा 150 आदमी कै दिन? तो x दिन, कितना काम? तो वहां देखिए दर्शाए हुए हैं। बस इस तरह आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह ध्यान रखिएगा तो कभी कष्ट, कभी प्रॉब्लम आएगा ही नहीं।